हेलो प्लेयर्स, गुड इवनिंग। आज शाम मैं अपने एकेडमी के ऑफिस से बात कर रहा हूँ और सिर्फ इसीलिए बात कर रहा हूँ कि जो मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं उसको देख के दो प्लेयर्स जो हमारे स्टेट के नहीं हैं, यूपी के नहीं हैं, उन्होंने दो बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेज़ किया था और मैंने ये बहुत ज़रूरी समझा कि मैं आज ही उसको आंसर कर दूँ ताकि वो कन्विंस हो जाएं कि उनके अंदर जो एक भ्रम था वो कैसे दूर हो जाए और वो अपने मेहनत करके आगे की तरफ अग्रसर हो। तो जो क्वेश्चन था पहले मैं रीड कर रहा हूँ, ये क्योंकि ये साउथ इंडिया से आया था ये बच्चा, तो ये इंग्लिश में है, तो क्वेश्चन भी मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और आंसर भी आज इंग्लिश में ही करूँगा, राइट। तो उस बच्चे का क्वेश्चन था कि सर, इन क्रिकेट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, द स्किल और एबिलिटी ऑफ द प्लेयर और द फिटनेस लेवल ऑफ द प्लेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, कि अगर बच्चे के अंदर स्किल है, एबिलिटी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि फिटनेस की ज़्यादा अहमियत है। अब मेरा आंसर सुन लीजिए आप लोग कि आंसर क्या है। क्रिकेट इज एसेंशियली अ गेम ऑफ स्किल बट फिटनेस गिव्स एन एडेड एडवांटेज टू इट। यानी अगर बच्चे के अंदर स्किल है और अगर उसके साथ फिटनेस बरकरार है तो वो हमेशा उसके एडवांटेज पे रहेगा, राइट। देयर आर टू मेजर फैक्टर्स दैट मैटर इन क्रिकेट, विच इज द एबिलिटी और स्किल एंड फिटनेस। उतना ही ज़रूरी है फिटनेस भी और स्किल होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर वो कौशल्य नहीं होगा तो ये गेम में आप सर्वाइव कैसे करोगे। चाहे फिट हो जाओगे बट आप टेक्निक को जल्दी नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि आपके अंदर की कौशल्य नहीं है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्किल लेवल, राइट। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट इफ यू हैवंट गॉट द एबिलिटी, अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है, देन द फिटनेस डज नॉट मैटर एट ऑल। तब तो फिर फिट हो कि ना हो, काम बढ़ना ही नहीं, आप आगे की तरफ जाओगे नहीं। कि काबिलियत तो है बट फिटनेस लेवल ही नहीं है आपके पास, तो गाड़ी यहीं रुक गई, तो आप आगे जा ही नहीं सकते। बट इफ यू हैव टू साइड्स ऑफ इक्वल एबिलिटीज, सपोजिंग स्किल भी अच्छी है और फिटनेस भी अच्छी है, देन ऑब्वियसली द फिटर प्लेयर विल हैव एन एज ओवर ऑल द अदर्स इन द टीम। जो फिट होगा उसको एज होगा हमेशा, याद रखना। काबिलियत भी है, फिटनेस भी है, तो आप याद रखिए जिस प्लेयर के पास काबिलियत के साथ फिटनेस होगी वो हमेशा औरों से आगे रहेगा और प्रोग्रेस करता रहेगा। तो ये हो गया आज के पहले क्वेश्चन का आंसर। अब जो दूसरा क्वेश्चन आज आया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। उसने मेरे को, बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर, हाउ इंपॉर्टेंट इज द रोल ऑफ फिजिकल फिटनेस इन क्रिकेट, काइंडली गाइड अस। कुछ बच्चे थे कलेक्टिवली, ये शायद किसी एकेडमी के होंगे, उन्होंने बोला था। तो मेरा आंसर है द रोल ऑफ फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर आपकी फिटनेस लेवल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, the performance level of the fitter player will be definitely better than non-fitter players। यानी जो परफॉर्मेंस लेवल एक फिट प्लेयर का होगा और जो उससे कमज़ोर होगा फिटनेस में, उससे वो परफॉर्मेंस हमेशा ऊपर रहेगी। दूसरा, जो कैरियर स्पैन है, जो करियर जिसको बोलते हैं, जो करियर स्पैन है एक फिट प्लेयर का, वो हमेशा एक अनफिट प्लेयर से कहीं ज़्यादा लंबा रहेगा। क्योंकि वो फिट है तो हमें ऑटोमेटिकली उसका जो करियर स्पैन है वो बहुत ज़्यादा लंबा रहेगा। तीसरा जो अहम है इसी आंसर का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि एक फिट प्लेयर विल हैव वेरी लेस इंजरीज इन कंपैरिजन टू द प्लेयर्स हु आर नॉट फिट। एक जो फिट बंदा होता है उसके अंदर इंजरीज बहुत कम है क्योंकि वो फिट है, इन कंपैरिजन ऑफ ऑल द प्लेयर्स हु आर अनफिट, जो फिटनेस पे वर्क नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। नेचुरली कभी यहाँ इंजरी हो गई, कभी वहाँ इंजरी हो गई, आपको एक इंपॉर्टेंट मैच खेलना है बट यू आर इंजर्ड,
यू आर आउट। टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन। तो जो एक फिट प्लेयर जो होगा उसको इंजरीज भी कम होगी, और जो एक अनफिट प्लेयर होगा उसके अंदर इंजरीज आए दिन होती रहेगी किसी न किसी बहाने। दूसरा जो अगला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फिट प्लेयर जल्दी थकेगा नहीं। इन इंग्लिश इफ आई टेल इट, a fit player does not get tired or fatigued very soon। fatigue का मतलब ही थकावट ही होती है। तो अगर आप फिट हैं तो आपको थकावट भी बहुत कम होगी। नेचुरली जब थकावट कम होगी तो जो एक अनफिट प्लेयर है वो जल्दी थकेगा आपके कंपैरिजन में। तो आप हर लेवल पे, वेदर यू आर अ बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, विकेट कीपर, स्पिनर, मीडियम पेसर, आप उसके ऊपर ही परफॉर्म करोगे बिकॉज आपकी फिटनेस लेवल ज़्यादा अच्छी है। बड़े अच्छे 2 क्वेश्चन थे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि फिजिकल फिटनेस को ये एक रिक्वायरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। कहावत है ना क्रिकेट के अंदर कि आप अच्छे एथलीट हैं तो फिर टेक्निकल चीज़ें, आगे की चीज़ें आप अगर ठीक टाइम पे ग्रास्प करते रहते हो तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। बट अगर आप फिट ही नहीं है तो रास्ता आपके लिए बड़ा सीमित हो जाता है, राइट। ये तो बात हो गई फिजिकल फिटनेस की। अब मेरे जो सजेशंस हैं वो ये हैं कि डू नॉट निग्लेक्ट योर फिटनेस प्रोग्राम एट ऑल। जो आपकी अर्ली मॉर्निंग फिटनेस प्रोग्रामिंग होती है उसको कभी निग्लेक्ट मत कीजिए, उसमें नॉन सीरियस कभी मत लीजिए, क्योंकि वहीं से पतन का कारण चालू होता है। बी वेरी रेगुलर ऑन द ग्राउंड इन द अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि फिटनेस मॉर्निंग में ही की जाती है। वर्क हार्ड ऑन 6 days एंड टेक 1 day रेस्ट। एक दिन क्रिकेट से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेना ताकि शरीर आपका रिलैक्स हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि एक दिन के रेस्ट के बाद फिर आपका वही रिजीम चालू हो जाएगा 6 दिन का। तो इसलिए आज के क्रिकेट में ये बोला गया है कि मेंटली एज वेल एज फिजिकली you have to keep away from the game. Keep away from the game for 1 day in a week so that your mind and body are relaxed and you are prepared for another week, the coming week. Right? दूसरा क्या होता है कि जैसे जैसे थका, always remember, as fatigue develops, your skill will automatically deteriorate। कि अगर आप फिट नहीं हैं और आप जल्दी थक रहे हैं तो आपका गेम गिरावट की तरफ चलता चला जाएगा। आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपकी फेलियर्स का कारण क्या है। आप ज़बरदस्त फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे और उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है गेम के अंदर वो गिर जाएगा, और जिस दिन ये हुआ वो डाउनफॉल का कारण हो जाएगा। बट अगर आप मेंटली एज वेल एज फिजिकली फिट हो तो ये कारण आएंगे ही नहीं सामने। तो उसके लिए वर्क करना होता है, बहुत सीरियसली वर्क करना होता है। तो आप करिए। 2 बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन आज बच्चों ने पूछे थे, इसको मैं आंसर कर रहा हूँ। और सभी को, जो बच्चे ये वीडियो देखेंगे, इसीलिए आज सिर्फ 2 क्वेश्चन को मैं आंसर करने के लिए आया हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं रहता। जितने कम करो उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। दूसरा, जैसे मैंने बोला था कि सजेशन था कि अपने जो है फिटनेस रिजीम को कभी भी नेग्लेक्ट मत करिए, एक दिन का रेस्ट जरूर दीजिए। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल फिटनेस, डू नॉट अवॉइड डेवलपमेंट ऑफ योर मेंटल फिटनेस। क्रिकेट इज अ माइंड गेम, कहते हैं ना 65 to 70% आपका दिमाग काम करता है। फिर आपकी फिटनेस रिजीम्स, आपका गोल्स कैसे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, सब पुट टुगेदर वो इन्वॉल्व होता है। तो ये सब सेकेंडरी हो जाती है। तो सबसे पहले तो फिटनेस की आप कहिए, मेंटल एज वेल एज फिजिकल फिटनेस के ऊपर वर्क करिए। जैसे कहावत है, ऑलवेज बी इन अ पॉजिटिव मोड। नेगेटिविटी के बारे में तो कभी सोचे ही मत, क्योंकि वहीं से आपका पतन चालू हो जाएगा कि मैं ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। नहीं, मैं हर चीज कर सकता हूं। ये अगर आप सोचने लगेंगे तो आप आगे की तरफ बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है? तो ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और
अगली बात जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्रिकेट फिटनेस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर डाइट प्रोग्रामिंग। आप फिट हैं तो कैसे रह सकते हैं? एक अच्छी डाइट, एक हेल्दी डाइट लेके वो प्रोग्रामिंग आपके कोचेस को आपको सप्लाई करनी है कि भाई आपकी टेंडेंसी फैट की है तो आपको क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या नहीं लेना है, और आप कितनी कैलोरीज दिन में निकाल रहे हो, कितनी कैलोरीज गेन करते हो। तो ये बहुत हर इंडिविजुअल की ये अलग अलग होती है। ये मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का होता है बिल्कुल अलग रहता है, तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। कुछ जेनेटिक होते हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं कि जैसे खेल छूटा एकदम से फैलना चालू हो गया, क्योंकि वो शायद जेनेटिक होता है कि शायद उतनी मेहनत नहीं करा, जब तक खेलते रहे तब तक तो मेहनत चली, उसके बाद मेहनत खत्म हो गई तो बदन ने फूलना चालू कर दिया। ठीक है, तो आपका जो फिटनेस रिजीम है वो डायरेक्टली लिंक्ड है आपके डाइट प्लान से। तो अपनी डाइट प्लान अच्छी रखिए, हेल्दी रखिए, एक चार्ट बनाइए, उसको फॉलो करिए, चाहे वो फिटनेस प्रोग्राम हो चाहे आपका डाइट का प्रोग्राम हो। तो आज बस इतना ही कर रहा हूं, और उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। फिटनेस रिजीम एंड डाइट रिजीम को दोनों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। बहुत ज़बरदस्त 2 क्वेश्चन आज बच्चों ने मेरे से पूछे थे, जिसको मैंने मुनासिब समझा कि मैं उसको आंसर करूं। तो आज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया इन 2 क्वेश्चंस को आंसर करने में, बट बहुत मज़ा आया इसको आंसर करते हुए, क्योंकि ये बड़ी कॉमन चीज़ है जो बच्चे हिचकते हैं पूछने में, और नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल खुल के पूछिए। अगर आपके कोचेस के अंदर वो कैपेसिटी है आपको वो चीज़ सप्लाई करने की, तो वो ज़रूर देंगे और आपके हित में है वो। आज के लिए बस करता हूँ। थैंक यू एंड गुड इवनिंग।